बच्चों, आज के इस वीडियो में 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका अंग्रेजी कक्षा 7 की जो आपकी बुक है, इसके पाठ 1 से लेकर के तो पाठ 10 तक सभी पाठों के सही उत्तर आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। बच्चों, ये आपकी न्यू बुक है 2024-25 के सेशन की, और इस वीडियो में हम इस बुक के लेसन 1 से लेकर के तो लेसन 10 तक सभी प्रश्नों के सही उत्तर इस वीडियो में देखेंगे। तो बच्चों, आपको लेसन 1 से लेकर के तो 10 तक कोई भी पार्ट सॉल्व करना हो, इस वीडियो को देख करके आप आसानी से कर पाओगे, क्योंकि इस एक ही वीडियो में आपको लेसन 1, लेसन 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और लेसन 10 के उत्तर बताए जाएंगे। बच्चों, जैसे कि आप देख सकते हैं, ऊपर आपको प्रश्न लिखा हुआ मिलेगा ब्लैक कलर में, नीचे आपका आंसर लिखा रहेगा ब्लू कलर में। ऐसे ही करके तो लेसन 1 से लेकर के बच्चों मेरे पास में यहाँ पर आपके लेसन 10 तक, जैसे कि मैं आपको बता दूँ, लेसन 10 द मॉडर्न वे तक, यहाँ तक आपके सभी क्वेश्चन और सभी प्रश्न के उत्तर हैं। तो बच्चों, जो आपका लेसन 1 दिया है द रेनबो, यहाँ से हम सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं। लेसन 1 से लेकर के लेसन 10 तक सभी पाठों के उत्तर इस एक ही वीडियो में आपको बताए जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न का सही उत्तर इस वीडियो में मिलने वाला है। कोई भी पाठ आपको सोल्व करना हो, वीडियो को थोड़ा सा आगे पीछे कर लीजिएगा, सभी पाठों के उत्तर इस एक ही वीडियो में आपको मिल जाएंगे। चलिए, लेसन 1 द रेनबो के सॉल्यूशन हम देखते हैं। और बच्चों, ये आपकी न्यू बुक है 2024-25 के सेशन की। जैसे कि आप देख सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सबसे पहले आपसे पूछे गए हैं। सही विकल्प चुन करके हमें आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे पूछा है, इन विच सीजन कैन बी सी द रेनबो मोस्टली। बच्चों, हमें सबसे ज़्यादा रेनबो कौन से सीज़न में दिखाई देता है, वह हमें बताना है। अब उत्तर में हम क्या लिखेंगे? इन द रेनी सीज़न, मतलब बरसात की मौसम में हमें रेनबो अधिकतर दिखाई देता है। तो इन द रेनी सीज़न, बी ऑप्शन आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट है, हाउ मेनी कलर्स डज द रेनबो कंटेन। रेनबो जो होता है, रेनबो मतलब होता है बच्चों इंद्रधनुष। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो 7 होते हैं, 7 आपका सी ऑप्शन सही उत्तर है। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डू यू यूज ड्यूरिंग द रेनी सीजन टू प्रोटेक्ट यूर सेल्फ। बच्चों, बरसात के मौसम में आप अपने आप को बारिश से बचाने के लिए क्या यूज़ करते हैं? तो रेनकोट और अम्ब्रेला। रेनकोट मतलब आप जानते हैं, और अम्ब्रेला मतलब होता है छाता। तो दोनों यूज़ करते हैं, इसलिए बोथ बी एंड सी ये हम उत्तर में लिखेंगे। नेक्स्ट है, पिक द ऑड वर्ड एंड एनसर्कल इट। बच्चों, अलग इनमें से कौन सा शब्द है वह हमें लिखना है। तो डी ऑप्शन बोक आपका सही उत्तर रहेगा। अभी क्वेश्चन नंबर 5, गिव द कॉम्परेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द गिवन वर्ड्स। तो जो इसमें लिखोगे लोअर और लोवेस्ट, और बेड में होगी वर्स और वर्स्ट। अब जो फिल इन द ब्लैंक्स आपसे पूछे गए हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति हमें करनी है। देयर आर ब्रिजेस ऑन द रिवर्स, इसमें आप लिखोगे ब्रिजेस। क्लाउड्स आर वाइट इन कलर, इंदौर इज़ अ बिगर देन जबलपुर, द रेनबो इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल, और द अपोजिट ऑफ हाई इज़ लो। बच्चों, इन क्वेश्चन के बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। हु बिल्ड अ रोड फ्रॉम अर्थ टू स्काई, इसमें आपका उत्तर आएगा रेनबो। अब पृथ्वी से लेके आकाश तक रास्ता कौन बनाता है? तो रेनबो मतलब इंद्रधनुष बनाता है। वेयर डू द क्लाउड्स सेल एक्रॉस द स्काई, इसमें आपका उत्तर है। वॉट सेल ऑन द रिवर्स। बच्चों, इसे नेगेटिव में चेंज करना है। क्वेश्चन नंबर 13 का आपका आंसर क्या होगा? वॉट्स डू नॉट सेल ऑन द रिवर्स। अब है क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ 22। 22 मतलब होता है चतुर, तो इसका सिनोनिम मतलब समानार्थी शब्द हमें बताना है। तो बच्चों, इंटेलिजेंट आपका उत्तर रहेगा। अब है देखिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, व्हाट इज़ प्रीटियर देन बोट्स एंड शिप्स। इसके आंसर में आप लिखोगे द क्लाउड्स दैट सेल अक्रॉस द स्काई आर प्रीटियर देन बोट्स एंड शिप्स। अब बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 के बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, रीअरेंज द वर्ड्स टू फॉर्म अ लाइन ऑफ पोएम रेनबो, द रिवर सेल ऑन बोट्स। बच्चों, इसे रीअरेंज करेंगे तो आपका जो सेंटेंस बनेगा वह कुछ इस प्रकार है, बोट्स सेल ऑन द रिवर्स। 16 नंबर के क्वेश्चन के बाद में क्वेश्चन नंबर 17 आपका आ जाता है, व्हाट विल यू डू इफ़ यू नोटिस दैट समवन इज स्लीपिंग ऑन अ वेट सरफेस। बच्चों, आप क्या करेंगे जब आप किसी को गीली सरफेस से फिसलते हुए देखेंगे? तो उत्तर में हमने लिखा है, आई विल क्विकली हेल्प देम री अगेन देयर बैलेंस एंड बार्न अदर्स अबाउट द स्लिपरी सरफेस। बच्चों, हम उसका बैलेंस फिर से बनाने में उसकी जब ही मदद करेंगे और उस सरफेस के बारे में सभी को अवेयर करेंगे। तो ये हमने आंसर लिखा है। अब राइट द कॉम्परेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। इनकी कॉम्परेटिव सुपरलेटिव डिग्री बतानी है। शॉर्ट की होगी शॉर्टर शॉर्टेस्ट, फेट की है फिटर फेटेस्ट।
और जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आ जाते हैं, एक पोएम हमें दी है, इस पोएम को रीड करना है, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। यहाँ से आपसे प्रश्न पूछे हैं, वेयर इज़ द बग इन द बिगिनिंग, प्रारंभ में जो बग था वह कहाँ पर था, उत्तर में लिखोगे द बग इज़ ऑन द रग। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड टू मेक द बग रन, आंसर में लिखोगे द बग डिड नॉट लाइक समथिंग विच मेड इट रन। फिर जो आपका तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट विल यू डू इफ़ एनी इंसेक्ट बाइट्स यू, बच्चों अगर आपको कोई कीड़ा मकोड़ा काटता है तो आप क्या करेंगे, आई विल क्लीन द एरिया विद द सोप एंड वाटर एंड अप्लाई अ शूटिंग क्रीम इफ़ नीडेड। बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो एरिया हो उसे पानी और साबुन से धो लेंगे और शूटिंग क्रीम उस पर अप्लाई करेंगे अगर ज़रूरत होगी तो। और बच्चों इससे ज़्यादा ज़रूरत अगर होगी तो फिर डॉक्टर के पास भी जाना है, लेकिन आंसर में हम सिर्फ इतना ही लिखेंगे, ठीक है। राइट अपोजिट ऑफ द वर्ड स्टॉप, स्टॉप का हमें अपोजिट बताना है, तो बच्चों स्टॉप मतलब होता है रुकना, गो मतलब आपका होगा जाना। राइट अ सिनोनिम ऑफ द वर्ड सेफ, सेफ का बच्चों हमें सिनोनिम वर्ड बताना है, तो सिक्योर आपका होगा। इसके बाद में एक एप्लीकेशन हमें लिखनी है, अपने स्कूल के हेडमास्टर को रिक्वेस्ट करनी है कि 3 दिन की छुट्टी देने के लिए, क्योंकि आपको मैरिज सेरेमनी अटेंड करनी है आपके बड़ी सिस्टर की। तो क्वेश्चन नंबर 20 के लिए देखिए बच्चों, हमने यहाँ पर एप्लीकेशन लिखी है टू द हेडमास्टर, नीचे आपके स्कूल का नाम आएगा, स्कूल का एड्रेस आप डालोगे, फिर डेट डाल दीजिएगा, जिस भी डेट को आपको डालना हो लिख रहे हो एप्लीकेशन में। सब्जेक्ट में रिक्वेस्ट फॉर लीव आ जाएगा, रिस्पेक्टेड सर मैम डाल दीजिएगा। इसके नीचे आपको ये लिखना है बच्चों, यहाँ पर आपकी स्टार्ट डेट आएगी, एंड डेट किस से किस तारीख तक आपको छुट्टी चाहिए वह मेंशन करना है, और नीचे ये सेम ही आप लिखोगे। बच्चों सबसे नीचे आपका नाम, आपका क्लास, सेक्शन और रोल नंबर आएगा। चलिए इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो लेसन 1 में हमें टोटल 20 प्रश्न दिए गए थे और सभी 20 प्रश्नों के उत्तर हम देख चुके हैं। इसके बाद में हम देखते हैं आपका लेसन 2 द वाइज मैन 1। तो बच्चों सबसे पहले इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए हैं। हु वर्क फॉर द नवाब ऑफ भोपाल, जो भोपाल का नवाब था उसके लिए कौन काम करता था, उत्तर में आपका बी ऑप्शन भोला आएगा। व्हाट डिड द नवाब गिफ्ट टू भोला, नवाब ने भोला को क्या दिया, तो बच्चों उत्तर में आएगा सी ऑप्शन ए कोल्ट। सेकेंड नंबर के क्वेश्चन के बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड भोला एक्सचेंज द हेन फॉर मैंगोज, भोला ने मैंगो के लिए हेन को मतलब मुर्गी को क्यों एक्सचेंज किया, क्यों बदला, तो हिज वाइफ लव्ड मैंगो चटनी, क्योंकि उसकी जो पत्नी थी उसे आम की चटनी पसंद थी। द बॉय डैश इज वियरिंग अ रेड शर्ट इज़ माई ब्रदर, तो बच्चों इसमें आप लगाओगे हु, द बॉय हु इज़ वियरिंग रेड शर्ट इज़ माई ब्रदर। अब हमें अपोजिट जेंडर बतानी है हॉर्स की, तो बच्चों उत्तर में होगा बी ऑप्शन मेयर। नेक्स्ट देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। ए ग्रुप इज कैटल इज कोल्ड, इसमें आपका आंसर आएगा हर्ड। शांतिस हस्बैंड इज अ भोला, इसमें बच्चों आप करोगे भोला। वी शुड टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, इसमें आपका आ जाएगा शुड। रवि वाज बैटिंग फॉर हिज फ्रेंड, और नेक्स्ट है पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड कॉल इज, आंसर में आप लिखोगे कॉल्ड। बच्चों इसके बाद में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, वेयर डिड द हॉर्स ट्रेनर लिव, जो हॉर्स ट्रेनर था वह कहाँ पर रहता था, उत्तर में आ जाएगा इन भोपाल। हु सेड यस इट ईट्स लाइक एन एलिफेंट, इसमें बच्चों आपका आ जाएगा भोला सेड। हु सेड मतलब किसने कहा, यस इट ईट्स लाइक एन एलिफेंट, की यह तो हाथी के जैसा है, तो यह भोला ने कहा। राइट द अपोजिट जेंडर ऑफ वुमेन हॉर्स, बच्चों हमें वुमेन हॉर्स की अपोजिट जेंडर बतानी है, तो वुमेन की मैन, हॉर्स की मेयर। क्वेश्चन नंबर 14 है, राइट द वर्ब फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स डिसीजन प्लेजर, बच्चों इसमें आपका डिसीजन का डिसाइड होगा, प्लेजर का प्लीज़। चलिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हम समझते हैं। हाउ वुड यू हैंडल द सिचुएशन इफ़ यू वर भोला, बच्चों अगर आप भोला की जगह पर होते तो सिचुएशन को कैसे हैंडल करते, उत्तर में हम लिखेंगे इफ़ आई वर भोला आई वुड केयरफुली कंसीडर द लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स ऑफ ईच ट्रेड, कंसल्ट विथ शांति एंड अवॉइड हैस्टी डिसीजन टू इंश्योर द बेस्ट वैल्यू फॉर द हॉर्स। बच्चों इसके बाद में 16 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाई डिड भोला वांट टू बाय अ हैन इंस्टीड ऑफ अ शीप। अब 16 नंबर के क्वेश्चन में आपका उत्तर आएगा भोला वांटेड टू बाय अ हैन इंस्टीड ऑफ अ शीप बिकॉज ही थॉट दैट द हैन वुड ईट लेस देन द शीप। चलिए बच्चों इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। व्हाट वाज द ओपिनियन ऑफ भोला एंड हिज वाइफ सेलिंग द हॉर्स, तो 17 नंबर के क्वेश्चन में उत्तर लिखोगे। देखिए प्रश्न को समझ लीजिए। व्हाट डिड द ओपिनियन ऑफ भोला एंड हिज वाइफ, भोला और जो इसकी पत्नी थी उसकी
हॉर्स को बेचने के पीछे क्या ओपिनियन थी, क्या राय थी। तो भोला एंड हिज वाइफ थॉट फीडिंग द हॉर्स वाज टू एक्सपेंसिव एंड डिसाइडेड टू सेल इट टू अवॉइड बिकमिंग पुअर। अच्छा, भोला और उसकी वाइफ जो थी उन्हें लगता था कि इसका जो फीड है, जो दाना है, वह बहुत महंगा है, इसलिए उन्होंने क्या किया कि उसे बेचने का डिसीजन लिया। अब है क्वेश्चन नंबर 18, इट ईट्स लाइक एन एलिफेंट। इसके आंसर में करोगे नेगेटिव में चेंज करना है, इट डज नॉट ईट लाइक एन एलिफेंट। बच्चों इसके बाद में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमसे एक पैसेज दिया गया है, इसे रीड करना है, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। हु सो अ वुमेन विथ अ शिप, आंसर में करोगे भोला सो अ वुमेन विथ अ शिप। नेक्स्ट है व्हाई डिड भोला थिंक ऑफ बाइंग अ शिप, भोला ने शिप खरीदने के लिए क्यों सोचा। तो उत्तर में करोगे भोला थॉट हिज वाइफ वुड लाइक टू हैव अ शिप इन अ प्लेस ऑफ अ डंकी। बच्चों अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, हाउ डू यू थिंक एनिमल्स हेल्प अस। आप यह कैसे, मतलब एनिमल हमारी मदद करते हैं किस प्रकार से वह बताना। तो एनिमल हेल्प अस विथ फूड मटेरियल, लेबर एंड कंपेनियनशिप। ही वर्क हार्ड सो ही पास। तो बच्चों इसमें आपका सो आएगा, ठीक है। अब हमें अपोजिट जेंडर बताना है वुमेन का, तो वुमेन का अपोजिट जेंडर होगा मेन। इसके बाद में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, राइट अ पैराग्राफ विद द हेल्प ऑफ द क्लूज। बच्चों इनकी हेल्प से हमें एक पैराग्राफ लिखना है। पैराग्राफ किस प्रकार से लिखेंगे, तो देखिए, मेंटेनिंग गुड हेल्थ इन्वॉल्व अवॉइडिंग स्मोकिंग एंड ड्रग्स, एक्सरसाइजिंग रेगुलरली एंड ईटिंग अ हेल्थी डाइट, गुड हाइजीन प्रैक्टिसेस और adequate sleep and relaxations are essential for overall well-being. Engaging in sports and spending time outdoors also contribute to a healthier lifestyle. Embracing these habits help prevent illnesses and promotes optimal health. बच्चे इसके बाद में लेसन 3 आ जाता है। क्वेश्चन जो लेसन 2 था इसमें हमें टोटल 20 प्रश्न दिए थे, सभी प्रश्नों के उत्तर हम देख चुके हैं। अब आपका लेसन 3 तब 22 में सेकेंड आ जाता है, इसे हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है हाउ मेनी ठग्स वर देयर इन द स्टोरी। जो स्टोरी है इसमें कितने ठग थे, उत्तर में लिखोगे बच्चों 2, मतलब 2 ठग थे। भोला एक्सचेंज द डंकी फॉर, भोला ने डंकी को किसके बदले में एक्सचेंज किया, तो उत्तर में आएगा ए सीप, सीप के बदले में। तीसरा क्वेश्चन है वाई वर ठग्स वॉचिंग भोला, जो ठग थे वह भोला को क्यों देख रहे थे, तो टू लूट भोला, भोला को लूटने के लिए देख रहे थे। ही प्रीफर कॉफ़ी देन टी, वह चाय के बदले कॉफ़ी प्रीफर करता है, तो देन आपका आ जाएगा इसमें। चलिए बच्चों इसके बाद में हम समझते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमने देखा बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बताऊं तो बच्चों ये हमने किया क्वेश्चन नंबर 4 आपका, ही प्रीफर्स कॉफ़ी देन टी। इसके बाद में जो 5वां क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से आपको दिया है, कॉफ़ी द साउंड अ काउ मैक्स, इसमें आपका आ जाएगा डी ऑप्शन मो, ठीक है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हम समझते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आपको दिए हैं। ठग्स मेड अ प्लान टू लूट भोला, जो ठग थे उसने भोला को लूटने का प्लान बनाया, ठीक है। द विनर ऑफ द बेस्ट वाज, इसमें बच्चों आपका आ जाएगा भोला। नेक्स्ट है ही विल बी गोइंग टू, तो तीसरे वाले में आप लिखोगे 2। सी हैज़ बीन इल फॉर 2, तो बच्चों इसमें आपका आ जाएगा 4, ठीक है, फॉर 2 days। फिर नेक्स्ट है द अपोजिट ऑफ स्पेशल इज ऑर्डिनरी, स्पेशल का अपोजिट ऑर्डिनरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम समझते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हमें दिए हैं। हु सेड इफ शी सीज द मैंगोज शी विल बी एंग्री, ऐसा किसने कहा कि अगर वह मैंगो देखेगी, आम देखेगी तो वह गुस्सा हो जाएगी, तो द सेकंड थग, जो दूसरा ठग था उसने कहा था, तो इसमें सेकंड थग आपका आएगा। व्हाट इज शांति डू विद द ग्रीन मैंगोज, शांति ने ग्रीन मैंगो के साथ, हरे आम के साथ क्या किया, उत्तर में हम लिखेंगे शांति मेड चटनी विद ग्रीन मैंगोज, तो ग्रीन मैंगोज से उनने चटनी बनाई। रीना एंड मीना आर फ्रेंड्स, इसमें आपका आ जाएगा बच्चों मेक 2 वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ द प्रीफिक्स डिस, डिस का प्रयोग करके 2 शब्द बनाने हैं, डिसेबल और डिसएग्री बनेंगे। और डिसएडवांटेजेस, ऐसे शब्द कुछ और शब्द भी इससे बन सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर डिसेबल डिसएग्री बनाए हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ जाते हैं, इन्हें हम देखते हैं। डू यू नाउ अनदर इंटेंस वेयर यू बिकम अ विटनेस ऑफ वाटर सिस्टम, क्या बच्चों आपने वस्तु विनिमय प्रणाली की कहीं और पर देखिए, अगर देखिए तो हमें बताना है। यस आई हैव सीन फार्मर्स इन माई विलेज एक्सचेंजिंग ग्रेन्स फॉर अदर गुड्स एट द शॉप,
हाँ मैंने गांव में दुकान से मतलब अनाज जो होता है उसके बदले अन्य चीज़ें लेते हुए देखा है। ठीक है, तो ये आप हमने आंसर में लिखा है। व्हाट डिड भोला बाय आफ्टर सेलिंग द hen? तो इस प्रश्न के उत्तर में लिखोगे भोला बॉट अ बास्केट ऑफ ग्रीन मैंगोस आफ्टर सेलिंग द hen। उसने मुर्गी बेचकर हरे आमों की टोकरी ली। व्हाट टाइप ऑफ चटनी वाज मेड फॉर भोलास क्लेवर फ्रेंड? भोला को जो क्लेवर फ्रेंड था उसके लिए किस प्रकार की चटनी बनाई? तो मैंगो चटनी। 17 के बाद में क्वेश्चन नंबर 18 है, विल यू सेल दिस मैंगोज? इसे अफर्मेटिव में चेंज करना है, तो उत्तर आपका बनेगा यू विल सेल दिस मैंगोज। 18 नंबर के क्वेश्चन के बाद में क्वेश्चन नंबर 19 है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो जो इस पैसेज को हमें रीड करना है, इसके बाद क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। हु इज़ मोना बेस्ट फ्रेंड? मोना की बेस्ट फ्रेंड कौन है? तो आरती इज़ मोनाज बेस्ट फ्रेंड। इफ़ यू वर आरती वॉट यू लाइक टू गिव्स अ गिफ्ट योर बेस्ट फ्रेंड? बच्चों अगर आप आरती की जगह होते तो आप कौन सा गिफ्ट अपने फ्रेंड को देने के देते? तो इफ़ आई वर आरती आई वुड लाइक टू गिव अ पर्सनलाइज फोटो एल्बम एज अ गिफ्ट टू माई बेस्ट फ्रेंड। तो पर्सनलाइज फोटो एल्बम गिफ्ट करते। वाई इज आरती सेड? आरती जो थी क्यों सेड थी? आरती सेड बिकॉज शी कुड नॉट फाइंड द रेड पेपर टू ब्रेप मोनाज गिफ्ट। क्योंकि उसे लाल पेपर जो था, रेड पेपर था, वह गिफ्ट के लिए नहीं मिल रहा था। अब जो 4th नंबर के में करोगे आई मेट माई फ्रेंड यस्टरडे। और 5th में आपका होगा बॉन्ड का हमें सिनोनिम बताना है, तो डिज़ायर आपका है। अब हमें इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज़ पर एक पैराग्राफ लिखना है बच्चों। ये आपको फ़ोटो भी दी है ट्रीज़ की, इसी के साइड में आपको लिखना रहेगा क्वेश्चन नंबर 20 में। आंसर आपका होगा ट्रीज़ आर आर्टिफिशियल ऑर्गन्स, दे प्योरीफाई आवर एयर, रेगुलेट क्लाइमेट एंड प्रिजर्व वाटर फ्रॉम प्रोवाइडिंग होम्स फॉर वाइल्ड लाइफ टू ऑफरिंग रिसोर्सेज। ऐसे करके ये नीचे तक आंसर आप करेंगे बच्चों। लेसन 4 अनीता फिट्स अप्पू आपका आ जाता है। चलिए इस लेसन को हम कंप्लीट करते हैं। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द एलिफेंट इन द स्टोरी? स्टोरी में हाथी का नाम क्या है? तो बच्चों अप्पू है, इसलिए उत्तर में आप लिखोगे अप्पू। अनीता इज सरप्राइज टू सी द एलिफेंट एट हर डोर। तो बच्चों अनीता जो थी वह आश्चर्यचकित हो गई हाथी को, एलिफेंट को अपने दरवाजे पर देखकर। तो उत्तर में आप डोर लिखेंगे। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एलिफेंट। बच्चों इसमें सी ऑप्शन सी एंड डी आपका सही उत्तर है। ही विल बी कमिंग बाय बस, वह बस से आ रहा है, तो बाय आ जाएगा इसमें। राइट द सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ड चिल्ड्रन। बच्चों चिल्ड्रन की सिंगुलर फॉर्म बतानी है, तो डी ऑप्शन चाइल्ड आपका सही उत्तर रहेगा। अब फिल इन द ब्लैंक्स। द एलिफेंट नोज इज कॉल्ड ट्रंक। जो एलिफेंट की नोज होती है, नाक होती है, उसे क्या कहते हैं? ट्रंक कहते हैं, मतलब सूंड। अनीता एड्रेस हर मदर एस भैया। और द एलिफेंट डज नॉट हैव स्मॉल हेयर्स। जो एलिफेंट होते हैं उसके छोटे कान नहीं होते। कैन एन एलिफेंट ड्रिंक अ बकेटफुल वाटर एट वन? तो इसमें आपका आएगा कैन। द होमोफोन वर्ड फॉर अ गेट इज GAIT। ठीक है, ये गेट आपका आंसर आएगा। अब वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे। राइट द फुल फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड्स। बच्चों टीवी की फुल फॉर्म बतानी है, टेलीविज़न होती है। आई विल की आई विल। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें आंसर में आ जाएगा बच्चों ब्रदर। क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर रहेगा एडवर्ब हमें बतानी है एनेक्जियस की, तो एनेक्जियसली होगा। और क्वेश्चन नंबर 14 में हाउ डज द अप्पू ड्रिंक वाटर फ्रॉम द बकेट। जो बकेट है उसमें से अप्पू किस प्रकार से पानी पीता है? तो अप्पू सक्स द वाटर फ्रॉम द बकेट विथ हिज ट्रंक। उसके जो ट्रंक है, सूंड है, उससे बकेट मतलब बाल्टी में से पानी पीता है। और जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, हाउ मेनी चिल्ड्रन कैन ईजिली फिट इनटू अ होदा। होदा में कितने चिल्ड्रन आसानी से आ सकते हैं? उत्तर में लिखेंगे मोर देन 6 चिल्ड्रन कैन ईजिली फिट इनटू द होदा। तो 6 से ज़्यादा बच्चे उसमें आसानी से आ सकते हैं। हाउ डू द चिल्ड्रन फील व्हेन अप्पू स्टैंड अप एंड स्टार्ट वॉकिंग। जो बच्चे हैं वह किस प्रकार का फील करते हैं जब अप्पू मतलब जो हाथी है वह खड़ा होकर के चलता है? तो ये हमने उत्तर लिखा द चिल्ड्रन फील एक्साइटेड एंड लिटिल स्कैर्ड व्हेन अप्पू स्टैंड अप एंड स्टार्ट वॉकिंग। जब वह खड़ा होकर के चलता है तो जो बच्चे हैं वे थोड़े उत्तेजित भी होते हैं, एक्साइटेड भी होते हैं और थोड़े से डरते भी हैं। हाउ डू यू फील व्हेन यू प्ले विथ योर पेट एनिमल। बच्चों जब आप अपने पालतू जानवर के साथ खेलते हो तो आपको कैसा महसूस होता है वह लिखना है। तो आई फील हैप्पी एंड जॉयफुल व्हेन आई प्ले विथ माई एनिमल।
तो मैं खुश और आनंदित महसूस करता हूँ जब मैं उनके साथ में खेलता हूँ। तो चिल्ड्रन आर एक्साइटेड टू सी द एलिफेंट। बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर में लिखोगे आर द चिल्ड्रन एक्साइटेड टू सी द एलिफेंट। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद में क्वेश्चन नंबर 19 लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक पोएम हमें दी है, पोएम को रीड करना है, इसके बाद क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। तो बच्चों ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर, फिर ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर, और ये आपका तीसरे क्वेश्चन का बच्चों। इसके बाद में चौथे वाले में आपका आ जाएगा सो, और पांचवें में आप लिखोगे वाम। अब बच्चों एक पैराग्राफ आपको दिया है, राइट अ पैराग्राफ विद द हेल्प ऑफ द पिक्चर गिवन बिलो। ये जो पिक्चर दी है इसे देख करके हमें एक पैराग्राफ लिखना है। तो देखिए पैराग्राफ मैंने यहाँ पर लिखा है, देयर आर 5 चिल्ड्रन इन दिस पिक्चर, द चिल्ड्रन आर हैविंग अ पिकनिक इन द गार्डन, दे आर एंजॉइंग द ओपन एयर बिकॉज द वेदर इज़ वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है बच्चों, देखिए लेसन 4 कंप्लीट हुआ। टोटल 20 प्रश्न आपको दिए थे, सभी प्रश्नों के उत्तर हम देख चुके हैं। अब यहाँ से आपका लेसन 5 द क्राउडेड ट्रेन स्टार्ट हो जाता है। द क्राउडेड ट्रेन का मतलब है कि भीड़ भाड़ वाली रेल गाड़ी। इसमें सबसे पहले आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है सम वैकेंट सीट्स वर अवेलेबल इन एसी कोच। तो इसमें आप लिखोगे एसी कोच। द यंग मैन कोड वाज टाइट और शॉर्ट। तो बच्चों इसमें सी ऑप्शन टाइट और शॉर्ट आ जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्लेस फॉर पैसेंजर्स वेट फॉर ट्रेन इज। बच्चों जहाँ पर यात्री ट्रेन का इंतजार करते हैं उस जगह को क्या कहते हैं, रेलवे स्टेशन कहते हैं। तो ए ऑप्शन रेलवे स्टेशन आपका उत्तर है। ही इज़ रिच बट ही इज़ नॉट हैप्पी। वह अमीर है लेकिन वह खुश नहीं है। तो बट आपका आएगा उत्तर में। राइट द एडवर्ब फॉर्म ऑफ द वर्ड बंडर। बंडर की बच्चों एडवर्ब फॉर्म बतानी है तो वंडरफुली आपकी होगी, डी ऑप्शन सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद में क्वेश्चन नंबर 6 हम देखते हैं। द ट्रेन वाज मच ओवर क्राउडेड। जो ट्रेन थी वह ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली थी। विनोद टुक अ टिकट फॉर सेकंड क्लास कोच। तो इसमें आपका आ जाएगा सेकंड क्लास। टू स्पीक इन अ वेरी लो टोन इज कॉल्ड विस्पर। ही विल रीच एट 10। तो बच्चों इसमें 8 आ जाएगा। और ही हैड सी बीन लुकिंग फॉर हाफ एन हॉर। तो इसमें आप लिखोगे 4। बच्चों अब इसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर डिड विनोद डिसाइड टू ट्रेवल। विनोद ने कहाँ जाने का डिसाइड किया। उत्तर में आपका आएगा भोपाल। व्हेन डिड विनोद कम टू भोपाल। जो विनोद था भोपाल कब आया, तो विनोद कैम टू भोपाल इन द मॉर्निंग। सुबह के टाइम में आया। आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। तो बच्चों इसमें आपका आ जाएगा सिंस, और यहाँ पे पूरी लाइन भी आप लिख लेंगे। अब अपोजिट हमें बताना है। पुअर का पुअर मतलब होता है गरीब, तो अपोजिट आपका होगा अमीर। अमीर को इंग्लिश में कहते हैं रिच। तो पुअर का जो अपोजिट हुआ वह क्या हुआ, रिच। अब जो क्वेश्चन नंबर 15 है, डिड द यंग मैन हैव अ वैलिड टिकट। क्या जो यंग मैन था उसके पास वैलिड टिकट था। उत्तर में लिखेंगे यस द यंग मैन हैड अ वैलिड टिकट फॉर ट्रैवलिंग इन एसी कोच। उसके पास एसी कोच के लिए वैलिड टिकट था। बाय वाज द विनोद सरप्राइज टू सी द यंग मैन इन एसी कोच। विनोद जो था यंग मैन को एसी कोच में देख करके आश्चर्यचकित सरप्राइज क्यों हुआ। उत्तर में लिखोगे विनोद वाज सरप्राइज्ड बिकॉज द यंग मैन वाज पुअरली ड्रेस्ड एंड सीम्ड आउट ऑफ अ प्लेस अमोंग द रिच पैसेंजर्स। अब बच्चों इसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछा है, व्हाट वुड यू डू इफ़ यू वांटेड टू ट्रेवल बाय द ट्रेन। बच्चों आप क्या करेंगे अगर आप ट्रेन में ट्रेवल करना चाहते हैं, यात्रा करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे। इफ़ आई वांटेड टू ट्रेवल बाय अ ट्रेन। अगर मैं ट्रेन में ट्रेवल करना चाहूँगा तो आई वुड बाय अ टिकट इन एडवांस। तो मैं पहले से टिकट लेकर के रखूँगा। एंड इंश्योर आई वोट द करेक्ट कोच। और यह निश्चित करूँगा कि मैं सही वाले डब्बे में आया हूँ। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 आ जाता है, ए ब्लैक एंड वाइट काउ आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। इसे करेक्ट करना है तो उत्तर में होगा ए ब्लैक एंड वाइट काउ इज अ ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब देखिए इसमें हमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में एक टाइम टेबल दिया गया है। अब बच्चों इसमें प्रश्न पूछे हैं, विच सब्जेक्ट इज टॉट इन द फर्स्ट पीरियड। पहले पीरियड में कौन सी सब्जेक्ट पढ़ाई जा रही है, तो मैथ्स इज टॉट इन द फर्स्ट पीरियड इन क्लास 7। 7th क्लास में मैथ पहले पीरियड में पढ़ाया जा रहा है इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग। व्हाट इज़ द टाइम फॉर लॉन्ग रिसेस। बच्चों इस क्वेश्चन में आंसर लिखोगे द टाइम फॉर लॉन्ग रिसेस इज फ्रॉम 12 to 5 to 1। ठीक है, कैन यू प्रोवाइड द अल्टरनेटिव टाइम टेबल। बच्चों इस प्रश्न में हमसे कहा गया है कि जो टाइम टेबल हमें दिया है
उसी तरह का एक और टाइम टेबल क्या हम बना सकते हैं। तो हमने देखिए बनाए हैं आपके लिए स्पेस, जो आपकी बुक है उसमें कम जगह दी गई है, लेकिन हमने यहाँ पर अलग से बना दिया है। तो ये एक अल्टरनेटिव टाइम टेबल हमने बनाया है बच्चों, ठीक है। आपकी बुक में तो कम स्पेस है, तो आप अपने टीचर से पूछ लीजिएगा कैसे क्या लिखना है, या अलग पेज में ये टाइम टेबल बना लीजिएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देयर आर 5 सब्जेक्ट इन ईच क्लास। इसके उत्तर में लिखोगे आर देयर 5 सब्जेक्ट इन ईच क्लास, और गिव द सिनोनिम ऑफ वर्ड पीरियड। पीरियड का हमें सिनोनिम बताना है बच्चों, उत्तर में आ जाएगा सेशन। पूरा आपको लिखना है। अब देखिए एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन दिया है, इसे हमें रीड करना है, इसके बाद क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। तो बच्चों इसे आप रीड करोगे। अब देखिए एक मैसेज प्रिपेयर करना था, तो मैसेज हमने ये बनाया। सबसे पहले डेट डालोगे, टाइम डालोगे, इधर नेम डालोगे और यहाँ पे नाम, और ये मैसेज लिखोगे। तो बच्चों ये भी लेसन आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हम लेसन 6 आई लव लिटिल पुसी सॉल्व करेंगे। तो बच्चों पहले क्वेश्चन में दिया पुसीस कोट इज सो वार्म, तो बी ऑप्शन वार्म आपका उत्तर आ जाएगा। विच एनिमल इज डिस्क्राइब इन द पोएम, तो बच्चों केट को डिस्क्राइब किया गया है जिसका नाम है पुसी, ठीक है। तो बी ऑप्शन केट आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट आप देखते हैं व्हाट वुड अ किड डू इफ आई हर्ट हर, इसमें आपका आ जाएगा ए ऑप्शन हार्म मी। नेक्स्ट बच्चों राइट द अपोजिट वर्ब ऑफ कम, कम की अपोजिट वर्ब हमें बतानी है, इसमें उत्तर होगा गो। राइट अ सिमिलर मीनिंग ऑफ अ जेंटल, जेंटल की बच्चों हमें सिमिलर मीनिंग बतानी है, उत्तर में आएगा काइंड। 5th नंबर के क्वेश्चन के बाद में देखते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन। ए गुड लाफ इज सनसाइन इन द हाउस, तो बच्चों इसमें आएगा सनसाइन। ए केट ऑलवेज स्केयर्स ऑफ मी। द अपोजिट वर्ड ऑफ कोल्ड इज, बच्चों अपोजिट आपका हो जाएगा कोल्ड मतलब ठंडा, हॉट मतलब गर्म, तो अपोजिट आपका होगा हॉट। द राइमिंग वर्ड फॉर कैट इज, कैट का बच्चों राइमिंग वर्ड होगा मैट। सिनोनिम हमें बताना है कोट का सिनोनिम होगा जैकेट। इसके बाद में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 के आंसर में लिखोगे हर कोट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 के आंसर में लिखोगे बिकॉज सी इज सो क्यूट, एंड क्वेश्चन नंबर 13 के आंसर में लिखोगे पुश का आपका जो वर्ब होगी पुल, बिन की होगी लॉस, ठीक है। एंटोनिम बताना था, पुश मतलब थकाना, पुल मतलब छोड़ना, बिन मतलब जीतना, लॉस मतलब हारना। राइट एनी नेम फॉर कैट यू लाइक, बच्चों कोई भी नाम बताना है बिल्ली के लिए जो आपको पसंद हो, हमने यहाँ पर लिखा है मैनी। अब देखिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। व्हाट डज द चाइल्ड नॉट डू विथ द पुसी अकॉर्डिंग टू द पोएट, आंसर में ये लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। तो ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आपका आंसर। बच्चों अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी आपको कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर देखते हैं। हाउ डू यू डील विथ योर पेट एनिमल्स, आप अपने पालतू जानवर के साथ कैसे डील करते हैं, उत्तर में लिखोगे वी टेक केयर ऑफ हिम एंड हैंडल अवर पेट्स वेरी जेंटली, ठीक है। तो ये आपका उत्तर रहेगा। अब हम देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। इट वॉज कमिंग फ्रॉम भोपाल, इसे फ्यूचर कंटिन्यूस में चेंज करना है, तो आई सेल बी कमिंग फ्रॉम भोपाल आपका होगा। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 में एक रीड द कैलेंडर एंड आंसर द क्वेश्चंस। एक कैलेंडर हमें दिया है, रीड करना है, इसके बाद क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। तो इसमें टोटल आपके सभी मंथ दिए गए हैं। अब क्वेश्चन हम समझते हैं। इन विच मंथ इन द स्कूल ओपन डे, बच्चों कौन से महीने में स्कूल ओपन्स रहेंगे, तो नवंबर मंथ। हाउ मेनी एग्जाम्स आर देयर इन द कैलेंडर, इस कैलेंडर में कितने एग्जाम्स हैं, उत्तर में हमने लिखा है देयर आर 2 एग्जाम्स इन द कैलेंडर। ये जो कैलेंडर है इसमें 2 एग्ज़ाम दिए हैं। इन विच मंथ डू यू एन्जॉय द मोस्ट बाय, बच्चों कौन से महीने में आपने सबसे ज़्यादा इन्जॉय किया और क्यों, तो आई एन्जॉय द मई एंड जून बिकॉज दीज मंथ्स हैव आ समर वेकेशन। तो मई जून में ज़्यादा इन्जॉय किया क्योंकि इन महीनों में क्या रहता है, समर वेकेशन मतलब गर्मी की छुट्टियाँ होती हैं। समर वेकेशन स्टार्ट फ्रॉम 1 में, इसे इंट्रोगेटिव में चेंज करना है, उत्तर आपका होगा डज द समर वेकेशन स्टार्ट फ्रॉम द 1 में। अब सिनोनिम हमें बताना है एनुअल का, तो बच्चों आंसर में होगा ईयरली। देखिए एक नोटिस हमें लिखना है, यू आर श्याम वर्मा इन क्लास 7th, आप क्लास 7th में हो और आपका नाम है श्याम वर्मा। यू हैव लॉस्ट योर साइंस बुक, तो आपकी जो साइंस की बुक है वह गुम गई है। इन प्ले ग्राउंड, कहाँ गुमी है, तो खेल के मैदान में।
एक नोटिस फिर आपको लिखना है स्कूल के नोटिस बोर्ड पर। अब बच्चों नोटिस हम किस प्रकार से लिखेंगे, लॉस्ट साइंस बुक टाइटल डालेंगे, डेट डाल देंगे जो भी डेट हो, फिर लिखोगे आई श्याम वर्मा ऑफ क्लास 7 हैव लॉस्ट माई साइंस बुक इन प्ले ग्राउंड, इफ फाउंड प्लीज़ रिटर्न इट टू मी इन क्लास 7 और द लॉस्ट एंड फाउंड ऑफिस। तो आप 7th क्लास में रिटर्न कर सकते हैं या फिर जो लॉस्ट फाउंड का ऑफिस है वहाँ पर आकर के दे सकते हैं अगर किसी को बुक मिले तो। नीचे लिखोगे थैंक यू, नाम वाम आपका आ जाएगा। चलिए बच्चों इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन लेसन 7 द लॉस्ट कैमल सॉल्व करते हैं। तो इसमें आपको दिया है टेल द नंबर ऑफ क्वेश्चन आस्क बाय द ओल्ड मैन, बूढ़े व्यक्ति ने कितने प्रश्न पूछे बताना है। तो 5 आपका आ जाएगा, मतलब 5 प्रश्न। बेस्ट बीज वर फ्लाइंग अराउंड, बीज जो है कहाँ पर घूम रही हैं, तो हनी मतलब मधुमक्खियाँ जो हैं शहद के आसपास मंडरा रही हैं, घूम रही हैं, उड़ रही हैं। ठीक है बच्चों, तो उड़ रही हैं। बी ऑप्शन हनी आपका उत्तर है। विच एनिमल डज नॉट हैव अ हूप्स, बच्चों इसमें आपका उत्तर आ जाएगा कैमल। आई डेज माई टीचर यस्टरडे, बच्चों उत्तर में लिखोगे आई मेट माई टीचर यस्टरडे। राइट द फेमिनिन जेंडर ऑफ द वर्ड लोयन, लोयन की फेमिनिन जेंडर होगी लोयनेस। सी ऑप्शन आपका सही उत्तर है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 के बाद में क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स हमें दिए हैं। ए पर्सन हु बाइज एंड सेल्स गुड्स इज कॉल्ड गुड सेलर, आपका उत्तर आएगा। द कैमल आर फाउंड जनरली इन डेजर्ट, जो ऊँट होते हैं जनरली कहाँ पर मिलते हैं, तो डेजर्ट मतलब रेगिस्तान में मिलते हैं। इट वॉज डार्क सो ही टुक अ टॉर्च, तो बच्चों इसमें लिखोगे सो। इफ़ ही एट जंक फूड विल फॉल सिक, बच्चों अगर जंक फूड वगैरह खाओगे तो क्या फीवर वगैरह हो जाएगा, सिक हो जाएगा। वन हु कैन नॉट सी इज कॉल्ड, बच्चों जिसे दिखाई नहीं देता उसे क्या बोलते हैं, उत्तर में लिखोगे ब्लाइंड मतलब अंधा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 है। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हमें दिए। होम डिड द मर्चेंट मेट्स ऑन द वे, उत्तर में लिखोगे एन ओल्ड मैन। वाइस केमल कोल्ड द शिप ऑफ डेजर्ट, जो केमल होता है ऊँट होता है उसे रेगिस्तान का जहाज़ क्यों कहते हैं, तो बिकॉज इट कैन ट्रेवल अ लॉन्ग डिस्टेंस इन द डेजर्ट, क्योंकि वह रेगिस्तान में एक लंबा डिस्टेंस एक लंबी यात्रा कर सकता है। अब हमें सुपरलेटिव डिग्री बतानी है बेट की। बच्चों बेट की सुपरलेटिव डिग्री होगी बोस्ट। एडवर्ब फॉर्म हमें बतानी है क्लेवर की, आंसर में आपका होगा क्लेवरली। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। वेयर डिड द मर्चेंट टेक द ओल्ड मैन एंड बाय, उत्तर में लिखोगे द मर्चेंट्स टुक द ओल्ड मैन टू खलीफास कोर्ट बिकॉज दे थॉट ही हैड स्टोलन द गुड्स एंड किल्ड द कैमल्स। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है। हाउ डिड द ओल्ड मैन कम टू नाउ द कैमल वाज लेम, जो बूढ़ा व्यक्ति था उसने कैसे जाना कि जो कैमल है वह लंगड़ा है, उत्तर में हमने लिखा है द ओल्ड मैन नोटिस दैट वन ऑफ द कैमल फुटप्रिंट वाज फेंट इंडिकेटिंग दैट इट वाज लेम इन वन लेग। बच्चों जो बूढ़ा व्यक्ति था उसने देखा कि जो नीचे फुटप्रिंट वगैरह है ओनली ऑन 3 पैर के फुटप्रिंट थे, एक का नहीं था। उससे उसे समझ आया कि जो कैमल है वह एक पैर से क्या है, लंगड़ा है। तो ये हमने उत्तर में लिखा है। अब है क्वेश्चन नंबर 17। बोर्ड जजमेंट वाज गिवन द खलीफा बाय, जो खलीफा था उसने क्या जजमेंट दिया, उत्तर में लिखोगे द खलीफा सेड दैट द ओल्ड मैन हैड मेड यूज द आइज टू ऑब्जर्व थिंग एंड told the merchant to use their own eyes to find their camel. He sent the merchant away. बच्चों खलीफा ने कहा कि ओल्ड मैन ने अपने जो आई से अपनी आँख है उनसे ऑब्जर्व करके कहा है कि जो कैमल है वह क्या है, लंगड़ा है। और उसने मर्चेंट से कहा कि अपनी आँखों का प्रयोग करके जो अपना कैमल है ऊँट है उसे स्वयं ढूंढे। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 है। सी विल हैव द फैसिलिटीज़, इसे हमें सिंपल पास्ट में चेंज करना, उत्तर होगा सी हैड ऑल द फैसिलिटीज़। बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 के बाद में क्वेश्चन नंबर 19 में एक एडवर्टीजमेंट दिया है। इस एडवर्टीजमेंट को आप देखोगे। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दिस शो, बच्चों इस शो का पर्पस क्या है, टू रेज फंड्स फॉर द चैरिटी फॉर द पुअर, तो जो गरीब व्यक्ति हैं उनके लिए फंड इकट्ठा करना इस शो का मकसद है। हाउ मैनी शो आर देयर इन अ डे, एक दिन में कितने शो हैं, तो उत्तर में लिखोगे देयर आर 4 शो इन अ डे, 4 शो एक दिन में हैं। इन वॉट वे कैन यू हेल्प द पुअर, बच्चों आप किस तरह से गरीब व्यक्तियों की मदद कर सकते हैं, उत्तर लिखोगे बाय अटेंडिंग द शो एंड परचेसिंग टिकट्स, तो शो अटेंड करके और जो टिकट्स हैं उन्हें खरीद करके मदद कर सकते हैं। राइट द मीनिंग ऑफ द वर्ड मरीन, मरीन की हमें मीनिंग लिखनी है तो रिलेटेड टू द सी आंसर होगा
अब जो पांचवा क्वेश्चन है, अडल्ट शुड पे 100 रुपीज़ फॉर द शो, इसे नेगेटिव में चेंज करना है। उत्तर होगा अडल्ट शुड नॉट पे फीस लेस देन 100 रुपीज़ फॉर द शो। एप्लीकेशन हमें लिखनी है, हेडमास्टर को रिक्वेस्ट करनी है कि आपको एक पिकनिक पर ले जाए। तो बच्चों एप्लीकेशन कैसे लिखोगे, क्वेश्चन नंबर 20 में टू द हेडमास्टर, नीचे स्कूल का नाम, स्कूल का एड्रेस आ जाएगा। फिर सब्जेक्ट में लिखोगे रिक्वेस्ट फॉर अ पिकनिक ट्रिप, रिस्पेक्टेड सर। बच्चों योर नेम जो लिखा है इसकी जगह पर आपका नाम लिखोगे, योर क्लास की जगह पर आपकी क्लास। काइंडली रिक्वेस्ट यू टू ऑर्गेनाइज अ पिक फॉर आवर क्लास, आई वुड बी ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर टू रिलैक्स एंड लर्न आउटसाइड द क्लासरूम एनवायरनमेंट। नीचे थैंक यू वगैरह और जो डिटेल्स है इन्हें आप डालोगे, ठीक है बच्चे। इसके बाद में लेसन 8 द ओलंपिक चैंपियन आ जाता है। चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है द ओलंपिक गेम्स आर हेल्ड वंस इन एवरी 4 ईयर्स। तो बच्चों इसमें आपका आ जाएगा सी वाले में 4 ईयर्स। बॉबी पियर्स बिलोंग टू, इसमें बच्चों आपका उत्तर आ जाएगा सिडनी। तीसरे क्वेश्चन में बच्चों उत्तर आपका आएगा 1928। ओलंपिया सिटी इज इन, तो बच्चों इसमें आपका उत्तर आएगा ग्रीस। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के बाद में क्वेश्चन नंबर 5 समझते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द जंबल वर्ड्स। तो बच्चों ये आपका उत्तर करेक्ट होगा क्या, स्कूल, सी ऑप्शन स्कूल सही उत्तर है। नेक्स्ट है रिक्त स्थान हमें भरने, द यंग वन द डक इज, डकलिंग आपका आ जाएगा। फिर 7 नंबर के में बच्चों आपका आ जाएगा स्केलिंग। 8 नंबर के में आपका आ जाएगा चैम्पियनशिप। 9 में आ जाएगा इन द, 10 में आ जाएगा द। अब 10th नंबर के क्वेश्चन के बाद में क्वेश्चन नंबर 11 है बेनबास ओलंपिक स्पोर्ट फेस्टिवल इन ग्रीस हेल्ड 77 BC, विच कंट्री डिड कैन मायर्स बिलोंग टू। तो बच्चों जो कैन मायर्स है कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो अमेरिका आपका उत्तर आएगा। हाउ डिड बॉबी पियर्स विन एवरीबॉडीज हार्ट, जो बॉबी पियर्स थी उनने सबके हृदय को कैसे जीता। उत्तर लिखोगे बाय स्टॉपिंग हिज बोट टू अवॉइड हिटिंग डकलिंग्स। आई आस्क आ क्वेश्चन, इसे पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो ए क्वेश्चन वाज आस्क बाय मी। अब बच्चों इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 और 2 सेंटेंसेस। व्हेन डिड बॉबी पियर्स स्टॉप टॉकिंग पार्ट्स इन स्पोर्ट। उत्तर में लिखोगे बॉबी पियर्स स्टॉप्ड टॉकिंग पार्ट इन स्पोर्ट्स इन 1945। बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16 है वाई आर द गेम्स कॉल्ड ओलंपिक गेम्स। आंसर में आपका आ जाएगा द गेम्स आर कॉल्ड ओलंपिक गेम्स बिकॉज दे वर फर्स्ट हेल्ड एट ओलंपिया इन ग्रीस। जो ओलंपिक गेम हैं उन्हें ओलंपिक गेम्स क्यों कहा जाता है। वाई आर द गेम्स कोल्ड, जो गेम्स हैं उन्हें ओलंपिक गेम्स क्यों कहा जाता है। उत्तर में हमने लिखा द गेम्स आर कोल्ड ओलंपिक गेम्स बिकॉज दे वर फर्स्ट हेल्ड एट ओलंपिया इन ग्रीस, क्योंकि सबसे पहले इनका जो आयोजन हुआ था ग्रीस के ओलंपिया नाम के शहर में हुआ था, इसलिए इन्हें ओलंपिक गेम के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा है व्हाट वुड यू हैव डन इफ़ यू हैड बीन द प्लेस ऑफ बॉबी पियर्स इन ओलंपिक गेम्स। बच्चों आप क्या करते अगर आप बॉबी पियर्स की जगह पर ओलंपिक गेम्स में होते। तो उत्तर में लिखोगे आई वुड हैव डन द सेम द इंश्योर्ड द सेफ्टी ऑफ द डकलिंग्स, ये आप उत्तर में लिखोगे। अभी क्वेश्चन नंबर 18 हरी कॉल्स हिज फ्रेंड, इससे पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो हिज फ्रेंड इज कॉल्ड बाय हरी। बच्चों लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, इसमें हमें एक ये शादी का जो कार्ड होता है उस टाइप का एक कार्ड दिया है, इसे आप देखोगे, ठीक है। अब इसके नीचे क्वेश्चंस पूछे गए हैं व्हाट इज़ द वेन्यू ऑफ मैरिज सेरेमनी। उत्तर में आप लिखोगे पहले क्वेश्चन के में द ताजमहल पैलेस कोलाबा मुंबई, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं हु इज़ ब्राइड। बच्चों इस क्वेश्चन के आंसर में आ जाएगा मानसी राव। नेक्स्ट है व्हेन विल द मैरिज सेरेमनी टेक प्लेस। इस क्वेश्चन में आंसर आएगा ट्यूसडे जुलाई 20, 2021। अब फोर्थ है द ब्राइड ग्रूम बेड्स विद द ब्राइड, इसे इंट्रोगेटिव में चेंज करना है। तो डज द ब्राइड ग्रूम बेड विद द ब्राइड। अब जो सिनोनिम बताना है प्लेजर का सिनोनिम होगा एन्जॉयमेंट। चलिए इसके बाद में लेसन 9 आपका आ जाता है। लेसन का नाम है द बाइट विजिटर। क्वेश्चन में आपको दिया है विच हाउस डिड डॉक्टर दास वांट टू बाय। जो डॉक्टर दास थे कौन से हाउस को खरीदना चाहते थे, कौन से घर को, तो विद्या भवन को खरीदना चाहते थे।
हु वाज द रियल ओनर ऑफ शांति भवन, शांति भवन के रियल ओनर कौन थे? उत्तर में आपका आ जाएगा डी ऑप्शन मिस्टर घोष। मिस्टर घोष उसके रियल मालिक थे। व्हाट विल योर रिएक्शन इफ़ यू वर कॉट बाय अ घोस्ट? बच्चों अगर आप भूत से मिलते हो, भूत को पकड़ लेते हो या भूत आपको पकड़ लेता है तो आपका क्या रिएक्शन होगा? उत्तर में लिखोगे यू विल फाइंड द ट्रूथ एज डू नॉट बिलीव इन घोस्ट। तो जो सी ऑप्शन सही उत्तर है, ठीक है। चलिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 समझते हैं। इसमें आपको सी वाला ऑप्शन सही आंसर लगाना है तीसरे क्वेश्चन में। वेयर वर यू टीचिंग इंग्लिश? तो इसमें डी ऑप्शन टीचिंग आपका उत्तर आएगा। चूज द करेक्ट स्पेलिंग वर्ड। तो बच्चों करेक्ट स्पेलिंग वर्ड आपका ये है, ए वाला ऑप्शन इंटेलिजेंट, ये आपका उत्तर रहेगा। अब रिक्त स्थान हमें बनने हैं बच्चों। पहले वाले रिक्त स्थान में द फॉल्स घोस्ट आपका उत्तर आएगा, और सेकंड में आपका सट उत्तर आएगा, तीसरे में बच्चों आपका फेवर्स उत्तर आएगा, चौथे में आपका पोएटिस उत्तर आएगा, पाँचवें मतलब बच्चों छठे में तो हमने लिखा ये, सातवें में ये, आठवें में ये, नौवें में पोएटिस और 10वें में स्पिरिट। चलिए इसके बाद में समझते हैं अगला क्वेश्चन। हु वाज डिस्कस्ड एज अ घोस्ट? तो मिस्टर चौधरी उत्तर लिखोगे क्वेश्चन नंबर 11 में। राइट द सिनोनिम ऑफ द वर्ड प्राइस। प्राइस का बच्चों सिनोनिम बताना है, उत्तर में आपका होगा कॉस्ट। हु वाज मिस्टर दास? उत्तर में आ जाएगा मिस्टर दास वाज अ डॉक्टर लुकिंग टू बाय अ हाउस। मिस्टर दास जो थे डॉक्टर थे और एक घर की तलाश में थे। वी शुड डू दिस, इससे पैसिव वॉइस में चेंज करना, उत्तर आपका होगा दिस शुड बी डन बाय अस। अब देखिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे हैं। वाई डू नो बडी वॉन्ट टू बाय शांति भवन? कोई भी शांति भवन को खरीदना क्यों नहीं चाहता था? उत्तर में लिखोगे नो बडी वॉन्टेड टू बाय शांति भवन बिकॉज ऑफ द स्ट्रेंज स्टोरी अबाउट द वाइट विजिटर। तो जो वाइट विजिटर की एक स्टोरी वहाँ पर प्रचलित थी कुछ भूत ऊत की, इसलिए कोई भी शांति भवन को खरीदना नहीं चाहता था। क्वेश्चन नंबर 16 आपका है। वाई डिड मिस्टर चौधरी नॉट वांट टू सेल शांति भवन? मिस्टर चौधरी शांति भवन को क्यों नहीं बेचना चाहते थे? उत्तर में लिखोगे मिस्टर चौधरी डिड नॉट वांट टू सेल शांति भवन बिकॉज ही वांटेड टू बाय हिमसेल्फ एंड वाज होपिंग द प्राइस वुड फॉल फर्दर। बच्चों जो मिस्टर चौधरी थे वह चाहते थे कि खुद उस घर को खरीद ले जब इसकी प्राइस कम हो, क्योंकि उन्होंने स्टोरी वगैरह चलाती थी उसके बारे में कि यहाँ पे भूत वगैरह रहता है, तो उस घर की जो प्राइस थी डाउन हो गई थी, अब वह खुद उसे खरीदना चाहते थे। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। अब है क्वेश्चन नंबर 17। इफ़ यू गॉट अ चांस टू टॉक टू अ घोस्ट वर्ड वुड यू आस्क? बच्चों अगर आपको घोस्ट मतलब भूत से बात करने का मौका मिलता है तो आप उससे क्या पूछोगे? आंसर में हमने लिखा आई वुड द घोस्ट अबाउट देयर लाइफ एंड वाई दे आर स्टिल प्रेजेंट। तो हम उससे पूछेंगे, उसकी लाइफ के बारे में जानेंगे, उससे पूछेंगे कि वह अभी भी क्यों प्रेजेंट है। चलिए बच्चों अब 17 क्वेश्चन के बाद में क्वेश्चन नंबर 18 है। सी वाज अ हैप्पी वुमेन, नेगेटिव में चेंज करना है, उत्तर आपका होगा सी वाज नॉट अ हैप्पी वुमेन। क्वेश्चन नंबर 19 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। वाई डज द बर्ड सिंग? बच्चों उत्तर में लिखोगे बिकॉज इट नोज इट हैज़ अ विंग्स। अब इट सेकेंड क्वेश्चन हु हैड ड्यूरिंग द फ्लाइट? उत्तर में आपका आ जाएगा द बर्ड। तीसरा द पोएट सजेस्ट टू बी लाइक द वर्ड बाय? उत्तर में बच्चों लिखोगे टू स्टे ऑप्टिमिस्टिक डिस्पाइट चैलेंजेस। अभी फोर्थ क्वेश्चन गिव हिम एन एप्पल, आंसर में नेगेटिव में हमें चेंज करना है तो डू नॉट गिव हिम एन एप्पल। अब है 5th नंबर का क्वेश्चन राइमिंग वर्ड स्लाइड का बताना है, आंसर में आपका होगा फ्लाइट। बच्चों लेसन 10 आ जाता है द मॉडर्न वे। चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा है वेयर इज़ द रॉकेट बैटिंग फॉर द पोएट फ्रेंड? तो बच्चों उत्तर में आपका आ जाएगा आउटसाइड। अब 3 डायमेंशनल कॉन्टिनेंट कंटेनिंग पोजीशन एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड, आंसर है स्पेस। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद में क्वेश्चन नंबर 3 इफ़ यू गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू गो मार्स व्हाट वुड यू रिएक्शन बी? अगर आपको मार्स पे जाने का मौका मिलता है आपका रिएक्शन क्या होगा? यू वुड बी इन डिलेमा, आपका आंसर है इनसर्कल द ऑड वन। तो बच्चों ये सन पे आपको सर्कल बना लेना है और ट्री पे, और यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। अपोजिट हमें बताना है मॉडर्न का। मॉडर्न का अपोजिट, मॉडर्न मतलब होता है नया, एंशियंट मतलब होता है प्राचीन, तो डी ऑप्शन एंशियंट आपका सही उत्तर है। अब है फिल इन द ब्लैंक्स। 6 नंबर के में आपका आ जाएगा हर फ्रेंड, 7 में ऑल द स्टार्स, 8 में आपका आएगा साइड, और इसमें हमें ऑड वर्ड बताना है तो सोइल आपका आंसर रहेगा। इसमें अपोजिट बताना है स्काई का, स्काई मतलब होता है आसमान, तो अर्थ होगा, अर्थ मतलब पृथ्वी।
वेयर डज द पोएट वॉन्ट टू गो हिज नेक्स्ट विजिट, नेक्स्ट टाइम पोएट कहाँ पर जाना चाहता है, तो मार्स पर। क्वेश्चन नंबर 11 में मार्स आंसर है। व्हाट काइंड ऑफ ट्रिप इज इट फॉर द पोएट, तो प्लीजेंट आपका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 13, राइट द एंटोनिम ऑफ द वर्ड इज का एंटोनिम उल्टा बताना है, तो डिफिकल्टी आपका आंसर है। राइट द सिनोनिम ऑफ द वर्ड मॉडर्न, मॉडर्न का सिनोनिम बताना है, तो कॉन्टेम्पोरेरी आपका आंसर है, कॉन्टेम्पोरेरी। अब है क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट हैज़ द पोएट डन जस्ट बिफोर गोइंग आउटसाइड, आंसर में होगा द पोएट हैज़ पास्ड हर टेस्ट विथ परफेक्ट ईज। विच वर्ड इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ स्पेसक्राफ्ट इन द पोएम, उत्तर में लिखोगे द वर्ड रॉकेट इज द यूज्ड इन द प्लेस ऑफ द स्पेसक्राफ्ट ऑफ द पोएम। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट थिंग्स वुड यू लाइक टू टेक यू वाइल यू आर गोइंग टू ट्रिप विथ योर फ्रेंड, आंसर में ये लिखोगे आई वुड टेक स्नैक्स वाटर अ कैमरा एंड फर्स्ट एड किट वाइल गोइंग ऑन अ ट्रिप विथ माई फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 19 है, आई हैव हेल्प हिम, तो पैसिव में चेंज करना है, ही वॉज बीन हेल्प बाई मी। क्वेश्चन नंबर 19 में कुछ लाइंस दी हैं, इन्हें रीड करना है, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। हाउ मेनी प्लेयर्स हैव क्वालिफाइड इन द गेम, तो 4 प्लेयर्स आपका आंसर आएगा। वेयर आर द प्लेयर्स गोइंग टू प्ले जूनियर गोल्फ फाइनल्स, थाईलैंड। अकॉर्डिंग टू यू व्हाट फैक्टर्स में हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड टू दिस रिजल्ट, टीम वर्क, स्किल, कंसिस्टेंस, कॉन्स्टिटेंट और प्रैक्टिस। दे हैव करेज, इसे नेगेटिव में चेंज करना है, दे डू नॉट हैव करेज। ठीक है बच्चों, ये बच्चों एक शब्द में मिस्टेक है, इसकी जगह हैव लिखिएगा, HAV हैव। ठीक है, पिक आउट द ओड वन, तो बच्चों इसमें आपका उत्तर आ जाएगा ड्रम। अब पैराग्राफ लिखना है माय फेवरेट टीचर के ऊपर, ये कुछ शब्द दिए हैं इनकी हेल्प से, तो उत्तर में आएगा आपका माय फेवरेट टीचर इज़ अ मिस्टर शर्मा, सी इज़ 40 years old and teaches mathematics. Her engaging teaching style makes learning easy and fun. She is kind, always ready to help and very punctual. Her dedication and sincerity inspire us to do our best. ओके तो बच्चों ये आपका लेसन 1 से लेकर के लेसन 10 तक कंप्लीट हो चुका है। अब ओनली ऑन आपके 4 से 5 पार्ट और बचे हैं, उन प्रश्नों के उत्तर भी हमने बता रखे हैं। अगर आपको देखने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, और अगर आपको इसी तरह के सॉल्यूशन अदर सब्जेक्ट के लिए देखना है तो उनके लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और भी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल पर जाकर के देख सकते हैं।